बोले श्री सद्गुरु महाराज की। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे। जो रूह बैठी पिया के चरणों, जो रूह बैठी पिया के चरणों, उन्हीं दिलों को जगा रहे। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। जो रूह नजदीक है पिया के फिर हुक्म से दिखा रहे हैं। जो रूह नजदीक है पिया के फिर हुक्म से दिखा रहे हैं। हुक्म की हिकमत पिया ही हमको, हुक्म की हिकमत पिया ही हमको हुक्म से अपने दिखा रहे हैं। हुक्म की हिकमत पिया ही हमको हुक्म से अपने, हुक्म की हिकमत पिया ही हमको हुक्म से अपने दिखा रहे हैं। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। जो राज मेरे दिल का, जो राज मेरे पिया के दिल का, वो हद के शब्दों में ढल गया है। जो राज मेरे पिया के दिल का, वो हद के शब्दों में ढल गया है। दिखा के लीला वो अपने दिल की, दिखा के लीला वो अपने दिल की, दिलों को दिल से मिला रहे हैं। दिखा के लीला वो अपने दिल की, दिलों को दिल से मिला। दिखा के लीला वो अपने दिल की, ओ दिखा के लीला वो अपने दिल की, दिलों को दिल से मिला रहे हैं। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। पिया ही अपनी रूहों को लचक इलम से अपने पिला रहे हैं। पिया की वाहिदत को जो सोचो, वहाँ नहीं है कोई जुदाई। पिया की वाहिदत को जो सोचो, वहाँ नहीं है कोई जुदाई। जहाँ नहीं है कोई भी दूजा,
इलम से अपने बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की। देखो सुबह वाला बोल, ये तो बोल दिए बहन जी ने, तो बहुत बोल रहे आज तो जयेंद्र भाई के सुनेंगे। चलो जो सुबह बोल रहे थे सत्तर शिव बोला अंजू आगे रानी, तुम पीछे जाओ, उसको आगे करो, इधर आओ रानी के पास। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, भुलिया दरवाजा सखी नाम गइए, सखी नाम गइए, ओ सखी नाम गइए, सखी नाम गइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, भुलिया दरवाजा सखी नाम गइए, सखी नाम गइए, ओ सखी नाम गइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ बोले दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आगे सखी नाम गइए, सखी नाम गइए, ओ सखी नाम गइए, सखी नाम गइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, भुलिया दरवाजा सखी नाम गइए, सखी नाम गइए, ओ सखी श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, देखो मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ तुम रंग भर की गुड़िया सखी
के नैनों भर भर किए बिजली रंग रसगा नैनों भर भर बिजली रस रंगा मेरे धीमे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा नाम मेरे मीठे 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 मेरे मीठे मीठे मेरे मीठे 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 मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा नाम मेरे मीठे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा नाम मोहम्मद करे मलपतियाँ मोहम्मद करे मलपतियाँ आओ नीच वतन मोहम्मद करे विलास करो विध विध के विलास करो विध विध के जाओ अपने धन विलास करो विध विध के जाओ अपने धन विलास करो विध विध के जाओ अपने धन मोहम्मद करे मलपतियाँ श्री मोहम्मद करे मलपतियाँ आओ निज वतन विलास करो विध विध के जाओ अपने धन विलास करो विध विध के जाओ अपने धन सखी नाम जइए सखी नाम जइए सखी नाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा ऋषि प्राणनाथ हेलो हेलो सुंदर साहब जी हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि जिस वाणी के लिए त्रिदेवा तरसते हैं जिस वाणी के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर करके थक गए और एक शब्द इस वाणी का जान नहीं पाए सुन नहीं पाए उस ब्रह्मवाणी की वर्षा भजनों के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से आप सब ग्रहण कर रहे हैं और वो भी ऐसा सुंदर सा जिसकी शोभा के लिए हमारे पास में शब्द भी नहीं है और समर्पण सीखिए अपने राज्य में हम कहते हैं टूक टूक कर डालूं या तन ऊपर उंगलियां सुंदर साहब जी हमारे बीच में बहन जी श्रीमती लता त्यागी जी विराजमान है हम इनसे सीख ले सकते हैं कि कहने में और करने में क्या फर्क होता है गाने में और चलने में कितना अंतर होता है जब पग रखते हैं उसको चलना बोलते हैं और जब बैठ करके केवल बोलना तो उसे बोलना बोलते हैं बहन जी आज देखे आपके सामने अभी सुबह डायलिसिस में गई
और जो डायलिसिस करवाते हैं उनको पता है कि कितना कष्ट डायलिसिस के करवाने में होता है। और 3-4 घंटे वहां पर मशीन में ब्लड को मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। कितनी वीकनेस शरीर के अंदर, जो बड़े बड़े अपने को धुरंधर समझते हैं ना, जो जवान है, युवा है, किसी की डायलिसिस हो रही हो तो उनसे संपर्क करके देखना, पूछ करके देखना। सुंदर साथ जी अपने पिया पे, अपने धनी पे, अपने सतगुरु पे क्यों ना हो, सतगुरु ने भी तो यही काम किया, सरकार श्री ने भी तो यही काम किया। उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस सुंदर साथ के चरणों में लगाई। सब सुंदर साथ बोलते थे नहीं आप आराम करिए, ऐसे झिड़क देते थे, आराम में आराम करने के लिए आया हूं, मैं अपने सुंदर साथ के लिए आया हूं। हमने भी बहुत प्रार्थना की अंजू बहन जी से, टीटू बहन जी से भी प्रार्थना करवाए, वहां बहन जी में वीकनेस है बहुत, आप हमारी तरफ से प्रार्थना कर लेना। कल सुबह ही 2 बार चर्चा करा देंगे, कल सुबह करा देंगे, शाम को करा लेंगे, तो आज आराम कर लेंगे। सुंदर साथ जी मैं नतमस्तक हूं, ऐसे मैं क्या कहूं कि सतगुरु मिले हैं, राजी मिले हैं, साक्षात स्तन के माध्यम से। इतना संकट करने के बाद में भी वो जिद करके आई कि नहीं, मुझे सुंदर साथ के लिए अपना जीवन समर्पण है, मेरे धनी के लिए, मेरे धनी के कार्य के लिए। इसको बोलते हैं सुंदर साथ जी समर्पण। हमें तो छींक भी आ जाए तो पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम तो खुद देख रहे हैं सुंदर साथ जी कि कितना कष्ट, ये शरीर जो है मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों से बना है। इसके अंदर जो जीव है वो करता है तो भोगता भी है, लेकिन जो अंदर आत्मा है वो दृष्टा है, वो देखती है कि मेरे पिया का रस मुझे किस रूप में पिलाना है अपने सुंदर साथ को, तो वही रस तुम्हें पिलाने के लिए आप कल्पना करिए कि ये राजनगर में अगर आप बैठे हुए हैं, इस मंदिर में बैठे हुए हैं और ऐसे सतगुरु के, ऐसे गुरु के और ऐसी वाणी तुम्हें सुनने को मिल रही है, तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। जिस वाणी को जानने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के तपस्या की, 7 कल्पांत, हजारों युग बीत जाते हैं सुंदर साथ। वो वाणी आप ग्रहण कर रहे हैं, उस परम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आज के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं तो सौभाग्य ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे सतगुरु का पूजन और राज्य का पूजन सौभाग्यशाली होते हैं, उनको मिलता है। तो जयपुर के जो सुंदर साथ हैं, चारों के चारों सुंदर साथ जयपुर के आ जाएंगे पूजन के लिए। जो भी जयपुर वाले सुंदर साथ हैं तो कृपया वो आ जाएंगे। नाम हम इसलिए नहीं बोल रहे अलग अलग कि हम एक दीदी में बैठे हैं तो एक दीदी की लीला होनी चाहिए, अलग अलग क्यों करें। तो जयपुर के सुंदर साथ राज्य के पूजन का सौभाग्य प्राप्त आज हमारे जयपुर के सुंदर साथ को हो रहा है। बहन जी के पूजन का सौभाग्य हमारे जयपुर सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है। आ जाइए तो पूजा जी, आ जाइए। प्यारे की श्री दयानंद स्वामी की, श्री दयानंद स्वामी की, श्री राम के धनी की, श्री राम, श्री चंदन गोविंद राधे, सुगम सर्वे माला जी ने छाजे, श्री प्यार जी ने पूजन निमित्त कीजिए, श्री राज श्यामा जी ने पूजन निमित्त कीजिए, श्री सतगुरु साहब जी ने पूजन निमित्त कीजिए, श्री सुंदर साहब जी ने पूजन निमित्त कीजिए। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासनाएं में गर्म हो सब से न काटे नजर, नहीं कोई सुखित समान अंगना तो कोट में कुर्बान, अंगना तो कोट में कुर्बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ जी सब बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहन जी ने
आपको समय दिया है सुनने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदानंद स्वामी की जय, बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंधु सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं ए भोग हासी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे श्री महामती, तुमको जगाए के देत, तुमको जगाए के देत। सुंदर साथ जी, कल की चौपाई याद होगी कि परम धाम में लीला होती है, ब्रज में लीला करी, रास में लीला करी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि तुम जाग के देखो, तुम्हें मूल सुख कहे श्री महामती, तुमको जगाए के देत। क्योंकि जब नाटक करते लीला करते तो उसमें सुध तो होती नहीं, हम तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और अब वो सारी लीला को जगा के, जागने का मतलब क्या है कि जाग के सारी लीलाओं को याद करें, उस सुख को याद करें। वो ये जागनी है कि मूल सुख अब जगा के दे रहे। पहले क्या करा, लीला अपनी दिखाई, उसके बाद अब वो जगा के उस लीला की सारी सुध दे रहे कि क्या क्या लीला परमधाम में होती है, क्या ब्रज में करी, क्या रास में करी, क्यों करी, किस कारण खेल दिखाया। तो वो अब सब जगा के कह रहे कि तुम्हें वो लीला याद करा रहे, जगा के दे रहे हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। सुंदर साहब जी, एक एक शब्द याद करने वाला है, सुनने से काम नहीं चलेगा। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। जागने का जो सुख है, अपनी पूरी लीला को जान जाना है। क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी को हमने मान लिया, हम सब बैठे, जब तक पहचान नहीं होगी तब तक भाव नहीं आएगा। हम सब कहते हैं हमने राज्य को मान लिया, मानने से काम नहीं चलता, पहले जानना जरूरी है। तो वाणी में भी लिखा, समझ बूझ गुरु कीजिए, साधो समझ बूझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख कह लीजिए। कोई चीज हम जाते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं, मिट्टी के बर्तन लेने जाते, सब्जी छांट के लेते, उससे कहते भाई खराब तो नहीं है, खराब निकली तो वापस दे जाएंगे। मिट्टी के बर्तन होते, उनको बजा के देखते कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है, जिसके लिए 60 कल्पांत लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, सबने खोज करी, बड़े बड़े आदि नारायण ने खोज करी। एक आता ना प्रकरण आता है जो घटा देते, कौन से वो राजा थे, आएगा याद। तो अब किसने खोज करी, कहाँ खोज करी, कहाँ तपस्या करी। और सुंदर साथ जी
शायद रतनपुरी सुंदर साथ ने तो कुछ मेहनत करी नहीं, बिन मांगे बिन मेहनत के बिन कसनी के राजी महाराज ने अपना बेशक इलम दे दिया। महात्मा जी से पूछो, सर्दियों में घर वाले रोते थे, मेरा भाई मेरी भाभी देखने जाते थे तो रोते थे कि एक कुर्ते में, पतले कुर्ते में बैठे, इनको ठंड नहीं लगती, हम सब इतना खाते उनको भूख भी नहीं लगती। सब परेशान थे और वो नदी के किनारे एक पतले कुर्ते में बैठे रहते थे। उन्होंने इतनी महाराज जी के लिए कि मुझे महाराज जी की पहचान हो जाए तो उन्होंने पहचान दी, उन्होंने सुख दिया। हम तो देख के जान भी नहीं पाते कि किसने क्या किया और किससे कैसी लीला क्या कराई सुंदर साथ जी। तो ऊपर का भेद नहीं देखे, हम अंदर देखें, अंदर पहचाने कि आखिर कोई कहीं खड़ा है राज्य के काम पे तो वो राज्य की मेहर हुई होगी। तो आप कह रहे अब जाग देखो सुख जागने, कि जागने का सुख क्या है? जागने मतलब ये ज्ञान लेके अपनी लीलाओं का जो सुख है, अब जाग के देखो सोते में नहीं। ब्रज में लीला करी, होशी भी थी, सपने में थी, अब ये स्वप्न में जागृत बुद्ध जागृत ज्ञान लेके आ गई। तो कह रहे अब जागने का सुख देखो। किसको जागने कहते हैं? तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। सुंदर साथ जी चर्चा सुनी होगी, तीन लीला चौथी घर की। अब कहाँ घटाएंगे तीन लीलाओं को? चौथी तो घर की ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये वाणी होगी, बेशक इलम हो गया। तीन लीला चौथी घर की, एक ब्रज की, एक रास की, एक प्रतिबिंब की। वो भी लीला करी प्रतिबिंब की भी, क्योंकि जब तक नकल नहीं दिखाएंगे असल की पहचान कैसे होगी। और चौथी घर की ये वाणी, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे परमधाम का भी सुख, ब्रज का, रास का, प्रतिबिंब में जो लीला होगी वो भी, क्योंकि जहाँ से मोड़ लिया था लीला ने वहीं से इस ब्रह्मांड में शुरू कर दी। कहा न जाए सुख जागनी, सत ठौर के स्नेह। कि जागने का सुख कैसे वर्णन करें, कहाँ से वो शब्द लाए? तो कह रहे इसमें सत ठोर के परमधाम के स्नेह है। सुंदर साथ जी, परमधाम की लीला परमधाम के अंदर है, लेकिन ब्रज में परमधाम के अंदर ही बैठ के दिखाया। जो नींद में देखिए सुपन, जैसे जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम मने वो ब्रह्म सृष्टि, यो उपजे हम ब्रजवधु जन। जैसे नींद में सपना देखते हमने, ऐसे हमने माने हमारी परात्म ने ऐसे सपने में ब्रज को देख लिया। और रास की लीला में भी आदि सुध थी, आदि भी सुध थी। और अब जागृत करके, जागृत इलम देके वो जगा रहे कि अपनी सारी लीला जो है परमधाम से लेके यहाँ तक सब याद कर लो। तो भी कहूँ जिमी माफक, मेरे कहने में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जिमी माफक कहना पड़ रहा है। क्यों? कि उन रूहों ने इन तनों को देख लिया। अब देख हुक्म के द्वारा, साक्षात नहीं देखा, साक्षात तो वो रूह देख ही नहीं सकती, उसकी नजर आ ही नहीं सकती है, ना दिल आएगा ना नजर आएगी। हुक्म नाम लेके आया और हुक्म ने ही यहाँ बेशक इलम लाके हुक्म ने ही खोल दिया। क्योंकि वो तो कह रहे आगे जाके सिंगार में कहते हैं खेल हम देखा नहीं, ब्रह्म सृष्टि कह रही है खेल हम देखा नहीं, खेल रहे ना हमारी नजर। क्योंकि कह दिया कि कंकरी एक अर्श की उड़ावे, 14 तबक को उड़ा देंगे कि कण भी आ जाए परमधाम का। हम सोए, जरा सी आंख हमारी खुली तो सपना कम है। तो एक कंकरी अर्श की आ गई तो इस 14 तबक को उड़ा देगी। सुंदर साथ जी, तो वो कह रहे हमने खेल देखा नहीं, ना खेल में हमारी नजर है। राजी महाराज ने दिल फिराया किसकी तरफ? हुक्म की। हुक्म ने खेल देखा, हुक्म ही खेल दिखा रहा है। क्योंकि हुक्म को सारी शोभा दे दी, रूहों का नाम दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया, जागृत बुद्ध भी दे दी, और बेशक इलम दे के सारी बातें हुक्म से करवा रहे। तो कह रहे एक तन हमारा अर्श में है, परमधाम में, दूजा
यहाँ माया में, वो कौन सा हुक्म का। तो ये हुक्म के तन है, इसलिए जितनी वाणी हमारे दिल में जाएगी हुक्म उठा के ले जाएगा तुरंत और परातन में दे देगा। नेक प्रकाशों तेरे कहने में नहीं आएगा। कितना कहेंगे, ब्रज में लीला थी, ब्रज के गीत गा लेते सुंदर साथ जी, तो कितना रस आता। दुनिया गा रही है राधे राधे कृष्ण कृष्ण, उनको शुद्ध नहीं है, बेसुधी में गा रहे हैं। उनको पता नहीं कौन राधा कौन कृष्ण, नहीं पता कृष्ण किसको कहा। उधर सुंदर साथ जी बात चल रही थी, सब बैठे, जो बात होती वो तो राजी महाराज खुलवाएंगे। हमारी संप्रदाय में चल रहा कि वो निजानंदी और वो कृष्ण बढ़ाएंगे। तो आज बात चल रही थी कि परम नाम में ना कृष्ण है ना श्री जी साहेब है, वहां कौन किसको साहेब कहेगा। एक वायदत है, एक दिली है, एक धनी है, उनके तन है, उनकी लीला है, कौन किसको साहेब कहेगा। वहां साहेब भी नहीं है। तो कह रहे कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, और साहेब भी तत्व में है। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो नाम है वो तत्व में है, 5 तत्व में, और नाम तत्व मिटने वाले हैं। आज मैं हूं, मेरा नाम आप ले रहे हो, ये कौन है, कल नहीं है तो नाम। सुंदर साथ जी, यहाँ जो भी चीज है वो तत्व में है। श्री जी साहेब जी कहा तो तत्व में कहा है, और वाणी के अंदर, इन शब्दों के अंदर शब्दातीत निध ल्याए। अभी पिट्टू जी ने भजन बोला कि आपके दिल के जो राज है वो हद के शब्दों में ढल गए। राज्य के दिल के जितने भेद है, जितने राज है, जितनी लीला है, ये शब्द हद के हैं, ये बेहद के नहीं है, लेकिन इनके अंदर बेहद का खजाना है। इनके अंदर बेहद का परम नाम का खजाना भरा हुआ, वो रस भरा हुआ। इसलिए हमें ये वाणी मीठी लगती है। कीर्तन बोला मेरे मीठे बोले साथ, किसका काम हुआ सुंदर साथ जी, जो फरामोश है, जो रूह खेल देख रही है, ये खेल यहाँ का है, जो रूह खेल देख रही है, और वो भी राज्य के दिल की सारी लीला जान रही है, तो इससे उनका काम हो गया। जो परम धाम में रूह नहीं जानती थी, ब्रह्म सृष्टि कोई भी नहीं जानती थी, श्यामा जी को पता नहीं था कि राज्य हर मंदिरों में है, नहीं पता था। सबको लगता था जाने मेरे मंदिर साए, जानो मेरे मंदिर जानो, ऐसा लगता कि मेरे मंदिर साए मेरे। वो तो सारे तन राज्य के हैं, गाते भी हैं, बड़े बड़ों से पूछा भी कि महाराज जी हर मंदिर में राज्य कैसे जाते हैं, तो वो तो पहले से ही बैठे होते हैं। नहीं, हर रूह के दिल में राज्य की बैठक है। तो हम गाते प्रिया जी सब मंदिरों पधारे अपने कमरों में, तो वो कहा, वो तो रूह के दिल में है। यहाँ कह देते श्याम जी के मंदिर में तारतम हुआ तो आके खड़े हो गए वो स्वरूप ना। जितनी लीला हुई अंतर्गत में हुई, जितनी भी लीला। हम कहते कृष्ण जी आते थे, साथ बैठ के खाना खाते थे, कहाँ खाते थे दिल में। वो कृष्ण को आवेश वो अंदर ही तो है। और इस वाणी में भी अब हम सोचे कि उसके अंदर आवेश है, उसके अंदर हुक्म है। वाणी में लिखा है कि जहाँ तारतम है वहाँ पहले जानो बुद्ध जागृत, और वही आवेश है। इस वाणी में आवेश है, वाणी में जागृत बुद्ध है, बेशक विलम्ब है, और वाणी में ही हुक्म है, और वाणी में ही इष्ट बता दिया कि इष्ट की लीला क्या है। सुंदर साथ जी, इष्ट का लीला है, दो नहीं है। अगर दो होते तो शायद ब्रह्म सृष्टि खेलना देखती। वो तो राजी महाराज ने दिल में लिया, वायदत है उनकी। राजी ने कहा इष्ट मेरा बड़ा, सबने कह दिया हमारा बड़ा। अब हम क्या कह देते, हमें सहूर नहीं था, नहीं तो छोटा कह देते, कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां दो बात नहीं है, वहां एक बात है। अगर राज्य ने कहा मेरा इष्ट बड़ा, तो सब बड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि सबके दिलों में राज्य का इष्ट है और वो बड़ा ही है, वो छोटा नहीं बोल सकता वहां कोई। सुंदर साथ जी, तो ये परम धाम की बात, अपने घर की बात समझ में आएगी तो लज्जत आएगी, सुख मिलेगा।
अब जगाऊं जुगत सो। आप कह रहे हैं अब कैसे जगाऊं? युक्ति से, जुगत से जगाऊं, युक्ति से जगाऊं। अब क्योंकि साथ को जगाना मजाक नहीं है। वो वहां बैठे, उनको वहां जगाना, लेकिन उनकी सुरता हुक्म से इन पे जोड़ के अब इनको विश्वास आए ना आए, आज कह देंगे हाँ राजी महाराज आपको, कल कोई जरा सा दुख आया तो कहेंगे पता नहीं राजी है कि नहीं। ये मन ऐसा है, बहुत छलिया है, ये ऐसा चलता है क्योंकि यहाँ सब बैठे हैं। अब मन क्या करेगा? कहीं भी चला जाएगा, थोड़ी देर में वापस आएंगे, पूछेगा कौन सा क्या चीज चल रही थी, कौन सी बात चल रही थी। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन का लिखा है मन के हारे, मन से हार गए तो हार गए, और मन के जीते जीत। मन ही देवे सत साथी और मन ही करे तो जीत। इसीलिए सुंदर साथ जी जानना, दृढ़ करके लेना, अपने धनी पे फना हो जाना। हमसे कुछ मांगते थोड़ा ही है राजी, वही हमें देते हैं। अपने दिल का खजाना दे रहे तो इसको दिल से, दिल के खजाने को दिल से ही ले लें, दिल में रख लें और दिल ही दिल में बात करें सुंदर साथ जी। क्योंकि ये ऐसा खजाना है कि किसी को नहीं मिला। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म ज्ञान आ गया। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार। विकार क्या है सुंदर साथ जी? सबसे बड़ा विकार मैं, उसके आगे नींद, फरामोशी, दृढ़ता। तो कह रहे अब जुक्ति से जगाऊंगी, सब विकार मिटा देंगे। रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। अब ये कौन सी लीला चल रही? जागनी रास, ये जागनी लीला। तो कह रहे इसमें तुम्हें हर दिल के अंग राज्य के बता के तुम्हारा अवतार सफल करो। इंद्रावती जी के नाम इंद्रावती जी का आएगा, लेकिन बात हुक्म कह रहा है, हुक्म ही बोल रहा है, हुक्म ही लमलाया, हुक्म के बगैर कोई दूसरा बोल ही नहीं रहा। क्यों? कि परम नाम में श्यामा जी फरामोश, सारी रूही फरामोश, एक धनी जागृत है, राजी महाराज जागृत है। तो सारा काम हुक्म को दे दिया, सब अपने दिल के आने दिए कि जाइए मेरा काम करें। तो सुंदर साथ जी जब भी बोलेगा, कोई चर्चा सुनाने वाला भी नहीं बोलेगा, वो हुक्म बोल रहा है। जगाऊं सुख याद दे। आप जगा क्यों रहे? कह रहे जगाऊं मैं किस लिए? तुम्हें सुख याद दे, कि तुम्हें अपने घर के सुख याद आ जाए। ये सपने के तन है सुंदर साथ जी, ऐसी लीला कर रखी है कि समझ में ही ना आए। सपने के तनों को ज्ञान दे के अब जगा उनको रहे, जगा उनको रहे। मेरी कोई चीज खो गई, बहुत ढूंढ रही, नहीं मिल रही, खाना पीना सबसे बात करने मिलना जुलना, लेकिन सोता कहाँ है? कि वो सामान कहाँ रखा, वो चीज कहाँ रखी है? सोता वहां लगी हुई है, काम नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। तो उसी तरह से अब कह रहे कि जगाऊं, जगाऊं सुख याद देने, करूं आप अपनी बात। मैं खुद ही अपनी बात कर रही हूँ। कौन? श्यामा जी को भेज दिया, राजी महाराज जागृत सिंहासन पे बैठे, श्यामा जी की सुखता हुक्म से जोड़ी। तो कह रही है कि सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। और हम क्या कह देते? श्यामा जी से जागनी नहीं हुई, इंद्रावती जी ने जागनी करी। वाणी पढ़ते जो सुन लिया वो रट्टा मार चल दिए। तो जो श्यामा जी इंद्रावती जी के अंदर बैठा, वो कौन बैठा? पांचों शक्ति। उनमें श्यामा जी की सोता भी है, तो अंदर तो वो बैठे। इसीलिए इंद्रावती जी बार बार कहती है श्री महामत कहे, श्री महामत कहे। अपने को नहीं कह रही महामती, उनको महामती का खिताब जरूर दे दिया, लेकिन उनको पता है कि महामती कौन है। पीछे हम तुम मिलके जाहिर कीजिए विख्यात। पीछे तो पहले तुम्हें जगाऊंगी, पीछे हम तुम मिलके जाहिर विख्यात जाहिर करेंगे, सबको बताएंगे। तो इंद्रावती जी कहती है कि मुझे जगाइए, पर फिर ले जाती है उन्हीं के ऊपर के दिल में कौन बैठा है। आगे आवेश
दिया उसको, अब इतना आवेश यहाँ है, बताएंगे राज्य। वाणी में ही आवेश लिखा है, वाणी में ही जागृत बुद्धि लिखी है। इसी इलम में सारा खजाना भर के हम अपना, कोई हमारा बच्चा बाहर उसको चिट्ठी लिखेंगे तो दिल की सारी बात शब्दों में भेज देंगे। उसी तरह राज्य ने सारे शब्दों में खजाना अपने दिल का भेज दिया। दे अंग लई जगाए, क्या दे के जगाया? आवेश, आवेश दे के। क्योंकि आवेश किसको दिया था सुंदर साथ जी? परम नाम के अंदर जब श्यामा जी को भेजा, सुरता को उनके हुक्म से जोड़ा, तो आपस में राजी श्यामा जी की बात हुई तीजी भोग पे, खेल दिखाने से पहले। बाद में प्रथम भोग पे आए तो कह रहे कि मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज रहा। श्यामा जी से कहते मैं अकेला नहीं भेज रहा, मेरा आवेश लेके चलो। गुजराती का प्रकरण, मेरा आवेश ले चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज रहा। तो वो उसी आवेश को लेके अंदर कौन बैठा? पांचों शक्ति। धनी जी को जोश माने आवेश, और श्यामा जी की सुरता, हुक्म, इलम और जागृत बुद्धि, ये सब अंदर बैठ गए। तो वो आवेश, क्योंकि आज हम सब वाणी सुन रहे बैठ के, इसमें आवेश भी है, जो हमें रुला भी देता, जो हंसा भी देता, जो घर की बात याद भी करा देता। और फिर हम पूछते कि हम ब्रह्म सृष्टि नहीं तो हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हमें ब्रह्म सृष्टि ने देख रखा है, हमने सपना देखा, हमारा सपना, सपने में सपने का तन कितना रोता है। अब वो उठ के पूछे कि हम रोते क्यों हैं? अरे तू किसी से जुड़ा है तो हुक्म से ये जुड़ गया। सुंदर साथ जी, निसंग निद्रा उड़ाए के साक्षात रही बैठाए। क्या करा कि बेशक कर दिया, निद्रा उड़ा दी, पहचान करा दी, जागृत कर दिया और साक्षात बैठा दिया। कहाँ कि हम तो धनी के चरणों में बैठे हैं। अब रहो न जाए मैंने न्यारे। आप कह रहे कि अब तो एक कण के लिए भी न्यारे नहीं रहा जाता। सुंदर साथी, दर्द उठता राजी का दिल में, रोते अकेले बैठ के। तो कह रहे अब तो नेक भी न्यारे नहीं रहा जाता, क्योंकि हमें जागनी ने ऐसा कर दिया। यो किए जागनी ले। अब जागृत वचन, ये जागृत वचन है। चकावत तत्किन, जो ना लीजे सिर अपने दिल में, तो कहाँ करे वचन। ये तो ऐसी वाणी है, बैठ के कभी राजी से कहो अकेले बैठ के, राजी मुझे बात करनी, मेरे से बात करो, बात करते हैं। जो तो हमारे दिल की बात होती है वो बात राजी करते हैं, और अंदर सबर हो जाता है कि हाँ राजी हमारे हैं। सुंदर साथ जी, राजी महाराज एक पल के लिए भी कभी जुदा हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सब उनके तन है। वो जुदा कैसे होंगे? सब में उनका नूर है। हर जगह राजी, पशु पक्षियों के लिए लिखा कि दूर दूर होते तो वो भी नजदीक होते। क्यों? उस चेतन से। दुनिया वाले तो कहते पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। वो परम नाम की बात है। दूर दूर भी होते तो वो प्रेम उनको धनी के नजदीक रखता है। अहमेव जाग्या धाम का हम मिले आया जे। हमारी निस्बत किससे है? राजी से। पता किससे चला? इस वाणी से। तो कह रहे अब कहाँ का अहमेव जागा धाम का, अब तो न्यारा रहा ही नहीं जाता। जिस दिन ये करके ले लेंगे हम कि मेरा धनी, और मेरा धनी कहते ही उनका प्रेम दिल में आ जाएगा। मेरा धनी, राजी आप मेरे धनी हो, राजी से बात करो खड़े होकर। हम इन मिट्टी के पुतलों से बात करते हैं जो सुनता नहीं, इसके अंदर भी कोई और सुनता। तो राजी महाराज सुनेंगे हमारी बात, उनसे खड़े होकर अपनी अर्जी विनती। किसी और को अपना दुख भी मत बताओ, किसी को मत बताओ। उन्होंने तो लिख दिया कि जो सुहागिन है वो अपना दुख भी किसी को नहीं बताएगी, पड़ोसी पढ़ना सुन सके। यूं आशिक छुपी रोए, ऐसे रोएगी कि कोई देख भी ना सके, कोई सुन ही ना सके। सुंदर साथ जी, वो दर्द आ जाए तो राजी को कितना सुख हो। उन्होंने कहा तुम मुझे इतना कह देना कि मैं तुम्हारा धनी हूँ, सिर्फ इतना याद रखना। रस्तो मेरे को कहा उतरते वाले रूह में कह दिया धनी नहीं भूलेंगे।
बस वो याद कर ले। हम क्या याद करते? उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस राजा ने ये करा, उसने, हमें क्या लेना किसी से सुंदर साल जी? होगी औरों की कहानी, औरों के किस्से, औरों के ग्रंथ हम सुनते फिर रहे, चलो भागवत सुनेंगे। अब तो हमारे बड़े बड़े स्थान भी भागवत के पीछे चल दिए, वाणी को भूल गए। क्यों? कि कोई देने वाले नहीं है, और जिन्होंने दी थी उन्होंने ली नहीं। थे कृष्णदास जी पन्ना जी, वो राज्य की बात करते थे, कभी किसी का झगड़ा नहीं चाहते थे। आज कहाँ जा रहे पन्ना जी वाले? हम सब भाग भाग के जाते जहाँ भागवत हो रही है। भागवत के पीछे और दर्शक के लंब से हट गए। तुम क्या करोगे पूजा करके? पूजा करते मिलके ढोल बजाते बाजे बजाते रहे, वाणी के तो तुम नजदीक नहीं जा रहे, तुम तो अपना रास्ता ही भूल रहे हो। लेकिन सुंदर साहब कहता डरता क्यों? कि पन्ना वाले हैं, इनसे डरे। सिर्फ ये लिखा वाणी में, हर चीज में के डरता रहे सुभान। एक धनी का डर रहे, हमें किसका डर है? जिनका धनी अक्षरातीत हो, क्यों किसी से डरेंगे? उनके सिर पे तो अक्षरातीत खड़े हैं। वो तो कह रहे तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी जिक्र, मैं राह देखूं तुम्हारी, तुम क्यों ना कर देखी फिक्र। कह रहे मैंने तो इतनी जिक्र तुम्हारी कर दी, तुम एक बार तो मेरा कर लो। एक बार तो मुझसे धनी कह दो, तो अर्ध लवे तेरो कारज सरे, जो मुक्ते गए धनी श्री धाम। सुंदर साथ जी राज्य से बात करो, बैठ के सामने बात करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। बात करें बैठ के, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया। आज मैंने बड़े बड़े हमारे कह देते हमने इतने पाठ कर लिए, एक भी नहीं करा। अगर जाना नहीं कुछ तो एक भी नहीं करा। सुंदर साथ जी जान लो एक शब्द से बस। साथ जी जिमी के सुख देव अति अपार। अगर साथ जी इन जिमी के, इस जिमी के नहीं, यहाँ के नहीं, यहाँ तो सुख है ही नहीं, तो साथ जी इन जिमी के सुख देव अपार, बेसुमार सुख। कहाँ के? परम धाम के। किसको कह रहे? अपने साथ को। हंस हंस हेते हरस में, और तुम खुश होगे, नाचोगे, हंस हंस हेते हरक। वहाँ हंसोगे, खेलोगे, नाचोगे। सुंदर साथ जी वो ऐसा तुम्हें सुख दे रहे हैं। तुम नाचसी निर्धार। अपना सुख लेके कितनी खुशी होगी, छोटी सी या जरा सी खुशी होती है, जानते हैं कि पल मात्र की है, कितने खुश हो जाते हैं। तो ये तो अखंड सुख है, अखंड खुशी है। पिया हम खेल जाना घर का। अब क्या कह रही है? रूहों को सारी लीला बता दी तो कहती प्रिया हमने तो घर का खेल जाना था, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा खेल है। कह रहे पिया हम खेल जाना घर का, वो भी कौन सा? जो हमेशा हम खेलते थे, जो हमेशा हम लीला में मगन रहते थे। हमने तो घर का खेल जाना, हमें नहीं पता था कि ये खेल कैसा है। जो खेल करत सदा, हमेशा खेलते थे, हमने तो सोचा ऐसा ही कोई खेल होगा तो मांग लिया। मांगा कहाँ से? राज्य के दिल से। दो बात हो ही नहीं सकती। रूह के दिल में कहाँ से आया? राज्य के दिल से खेल आया, राज्य के दिल से मांगा, और उन्होंने अपने ज्ञान से सब कुछ रूहों को पहचान करा दी। सबकी सुरता, सबकी सुरता फिरी सबन की, सबकी सुरता फिर रही है। जैसी वाणी गड़ेगी घर की याद आएगी, तुरंत सुरता वापस जाएगी। हम खेल खड़े यो देखसी। और हमने तो सोचा जैसे याम खेल देखते खेल करते, उसी तरह से उसी अदा से हम उस खेल को देखेंगे जो आप हमें दिखाने जा रहे हैं। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाय। अब जब तक धनी का आवेश, ये वाणी में आवेश है, वाणी में ही आवेश है, आ भी जाएगा आगे चौपाइयों में। कह रहे जब तक अंग में आवेश नहीं आएगा, किसी कोई हमें इंसान आवेश थोड़ी देगा। आवेश तो राज्य का है, वो देंगे तो उनका आवेश अंग में आएगा तो तुरंत धनी से प्रेम आएगा। आवेश दे करूं जागनी लेऊ अंग में मिलाए। कह रहे कि आप जैसी कर लो, आवेश दे के जागनी कर ले। अब फेरे तो सब चलिए जो अंगना का हूँ अटका।
बहुत से सुंदर साथ हैं, आ नहीं पाए। क्यों? कि घर वालों ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? तुम बीमार हो जाओगे, सर्दी होगी और घर में बीमार पड़े। घर में बीमार पड़े, मैं अभी बात करके आई। घर में बीमार पड़े लेकिन यहाँ आने से मुंह मोड़ लिया। तो सुंदर साथ जी रांची के रास्ते में जाएंगे, वो बहुत संकट काट देते पाव पलक में। वो अक्षरातीत धामधनी है, वो है, और ये खेलना ही है। तो तुम्हें होए जागनी जो साच वटी बटाए। अरे जब सत वस्तु तुम्हारे दिल में उतरेगी तो क्या होगा? तुम्हें जागनी हो जाएगी। और इस वाणी के थ्रू रांची का हर अंग दिल की पहचान कर रहा है। ये दिल कर रहा है धनी के दिल की पहचान। अब दुख आवे तुमको, कह रहे अगर तुम्हें जरा सा भी दुख आएगा ता आड़ा दे मेरा अंग। अंग माने ये के शरीर, ये बेशक ये हुक्म, ये राज्य महाराज का आदेश, कह रहे ता आड़ा दे, वो अपना बल दे देते। सुख देव भली भात सो जो होए ना बीच में भंग। और ऐसा सुख देंगे, क्योंकि यहाँ तो सुख है ही नहीं कि अखंड है, वो तो भाग होता रहता, मिटता रहता, बनता रहता। कह रहे ऐसी भात का सुख दूंगा तुम्हें कि जो कभी भंग नहीं होगा, अखंड है। जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए। कह रहे कि जो धाम में जाग बैठे उनके आवेश का क्या कहना, क्योंकि आवेश ऐसी चीज है कि तुरंत दिल को चोट मारता और परम धाम में सोता। हमारी सुंदर साथ जी सोई नहीं रहती, ये इलम पहुंचा वो जाग गई। तभी कह दिया या तो परिक्रमा करेगी या खिदमत में खड़ी रहेगी या 25 वर्ष में घूमेगी। जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए। तारतम तेज प्रकाश पूरन तिनते सकल विद सुख लइए। आपका ऐसा तारतम अच्छी तरह तारतम तेज प्रकाश पूरन, तारतम तेज प्रकाश पूरन। ये पूर्ण प्रकाश है, तारतम की रोशनी। तो कह रहे तारतम तेज प्रकाश पूर्ण। हाँ, तिनते सकल विद सुख लइए। इस वाणी से, तिनते माने वाणी से पूरा सुख जितना राजी महाराज के दिल में है, जितना परमधाम में है, जितना रूहों के दिल में है, कह रहे उससे पूरा सुख लो। आवेश को नहीं अटकल पर जागनी अति भारी। अब कह रहे जागनी बहुत भारी है। ब्रजरास कोई भारी नहीं था। अभी भी सुंदर साहब कह देते हम तो वही अच्छे थे ब्रजरास में, वहीं से सोता फिर जाती, हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। तो कह रहे जागनी बहुत भारी है, क्योंकि जाग के पहचान हो जाती ये सच है ये झूठ है, और वो अंदर दिल से न्यारा होने लगता है। हम कायर नहीं होंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी माया हल्की होती है और धनी भारी हो जाती है, क्योंकि ये भारी वचन है, हल्के वचन नहीं है। और ये माया तो हल्की ही है क्या? कुछ भी नहीं, देखने को दिख रही सपना है, उड़ जाएगी। जिस दिन वो जाग जाएंगे उस दिन सारा खेल खत्म। आगे ये भी चौपाई है अगर टाइम है तो। आवेश जागनी तारत में। आवेश आवेश जागनी किसमें? तारतम में, पानी में। तो जो देखो जाग विचारी। मेरे जागते विचार के देखो, आवेश भी और जागने भी बेशक इलम में है। ए पैद पदावे पार के नहीं तारतम को अटकल। इसमें कोई अटकल नहीं है तारतम में, ये तो ऐसी रोशनी पार का रास्ता बता रहे हैं। आवेश जागनी हाथ पिया के। आवेश और जागनी किसके हाथ है? सुंदर साथी, फिर तो हम धोखे में हैं। हम तो बहुत बड़े धोखे में हैं, जो कहते हैं ना मैंने इतने जगा दिए, और वो क्या कह रहे हैं? पिया के हाथ में। आवेश जागनी पिया के हाथ में। अभी बिट्टू जी ने भजन बोला था कि जो रूह बैठी पिया के चरणों उन्हीं दिलों को जगा रहे। आवेश जागनी तो राज्य के हाथ में। हमने इतने जगा दिए, उसके पीछे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, होती रहे,
भीड़ में भीड़ इकट्ठी तो करी तो क्या करी, उनको हिला के देखे, इनको उनको बहका के देखे, उनको फुसलाए, उनको लालच दे, वो तो सबसे पर है। आवेश जागनी हाथ पिया के ये हमारा बल। अरे आवेश जागनी धनी के हाथ में, पिया के हाथ में, ये हमारा बल है। हमारे क्योंकि सब चीज राज्य के हाथ में है। तारतम के सुख साथ आगे विद विद पिया ने कहे। अब कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही है कि तारतम के सुख साथ के आगे देवचंद जी कीर्तन में विद विद पिया ने कहे। पीछे ए सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। किसी ने लिए नहीं तो वो इंद्रावती जी को दे दिए, क्योंकि एक जगह हुक्म काम करेगा, एक टाइम पे एक जगह हुक्म काम करता है। ये तो बात हुक्म की सो होवे के ठोर, इतने दूजे पसरे, फेंक जाएगा पसरेगा, पर ना होवे कहूँ। और सुंदर साथ जी किसी के भी पीछे भाग लेते हैं, क्यों? हम तो अपने राज्य के पीछे चले, उनके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। अरे तारतम का बल कोई नहीं जानता कितना बल है। एक शब्द का बहुत बल है, एक शब्द दिल को उतर जाए। तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। यह राज्य जानते हैं श्यामा जी, क्योंकि राज्य श्यामा जी की तीजी फॉर्म पे सारी बात हो गई थी खेल दिखाने से पहले। मूल स्वरूप के चित्त की बात है। मूल स्वरूप के राज्य दोनों के राज्य श्यामा जी के चित्त की बातें हैं। और तारतम में कई रूप विध विध की। यहाँ तो एक दवाई लाएंगे, एक बीमारी का इलाज करेंगे, ये तो सारी बीमारियों का इलाज करेंगे। ये ऐसा औषध है, ऐसी दवाई है कि ये हर बीमारी को दूर करेंगी। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती। अब इंद्रावती जी को साक्षात स्वरूप बना दिया, क्योंकि उनके अंदर बैठ के खुद काम कर रहे, नाम दे दिया। आड़ी का लीला, आड़ी का लीला, पर्दा कर लिया, खुद पर्दे में बैठ गए और नाम दे दिया इंद्रावती जी का। तारतम को अवतार वासना होती तो अब जो वासना होगी वो तो इस वाणी से चिपक जाएगी, नहीं हटेंगी। दुख सुख कुछ भी होगा, एक एक वाणी की चौपाई याद करेंगे। कह देते ना, दुख की प्यारी प्यारी पियो की, तो कितनी बड़ी बात है। करोड़ दुख आ जाए, पिया की तो प्यारी है। दुख दुख भी नहीं लगता जब ये होता हम राज्य के प्यारे हैं, तो अपनी जान के उन्होंने दिखाया, कोई बात नहीं, धनी है ना, जो लाड करता वो थोड़ा डांट भी देता, दिखा दिया उन्होंने। कभी मत घबराना दुख से। दुख की प्यारी प्यारी पियो की तुम पूछो वेद पुराण ग्रंथों में लिखा है। ए दुख मोही को भला जो देत है अपनी जान के कि ये मेरे हैं, दिखाते क्यों कि ये मेरी तरफ मुड़ जाए। हमारा बच्चा ही कहीं गलत जगह खेलना तो हम उसके मार के चाटा वापस करते। तो सुंदर साथ जी दुख भी आता तो अपनी तरफ मोड़ते हैं। कभी मत सोचना कि राज्य ने दुख दिखा दिया, वो तो आनंद में अपने सुख की तरफ मोड़ते हैं। ये बाणी सुनते जिनको आवेश न आया। अब सीधे सीधे तो कह नहीं सकते, कह रहे जिनको ये वाणी सुनते आवेश नहीं आया, वाणी से लगाव नहीं हुआ, उनको क्या करेंगे? पढ़ दो बजाय सो नहीं नेचे वासना ताको करूं जीव भेलो संग। बोलो कितना अच्छा है कि हमें रोना आता, कितना अच्छा कि राज्य से बात करने को मन करता। वो कह रहे जिनको ये वाणी चुभती नहीं, लगती नहीं, उनको तो मैं जीवों के साथ सम कर दूंगा। जो मेरे तन जिनको देख रहे हैं वो मेरे हैं। और क्या कह दिया कि मेरी निस्बत श्यामा जी से ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि से ये तन देख लिए, निस्बत इनकी भी निस्बत जोड़ दी। वासना जीव का बेवरा। अब कह रहे मैं जीव के साथ कर दूंगा, और वासना और जीव का बेवरा क्या है? जैसे दिन और रात।
जीव तो रात है, अंधकार है, अज्ञानता है, सपने का है, सपने में खेल रहा है, और वासना आत्मा जागृत है। जो सूरज दृष्टि रात, बस कुछ भी एक शब्द छोड़ा नहीं, हर चीज बता दी, इन तनों की रहनी भी बता दी सुंदर सा जी इस बेशक इलम ने। जीव का अंग सुपन का, जीव का अंग का कह रहे सुपन का, सुपन का, और वासनांग वासनांग साक्षात, वो तो साक्षात है, वो तो कभी उसका तो एक बार भी नहीं गिर सकता। जीव का घर है नींद में, जीव का घर नींद में, वासना घर श्री धाम। कहाँ है श्री धाम? कहाँ रहते हो श्री धाम में? राजी महाराज ने कहाँ रखते? अपने दिल में, रूहों के दिल में रहते और रूहों को दिल में ही रखते हैं। अभी बिट्टू जी एक भजन सुनाएंगे। जो किन जीवे संग कियो, आप क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? जो किन जीवे संग कियो ताय न करूं मिलो भर। कि अगर किसी जीव ने भी संग कर लिया ब्रह्म सृष्टि का, तो कह रहे उसको अखंड तो करूंगा ही, उसका मेला भंग नहीं करूंगा। कैसे? कि यहाँ भी मिला, और जो असल रूहों के तनों का प्रतिबिंब पड़ेगा, ये जीव उनको पूछेंगे, इसको नहीं कहो, हमारा जीव भी जो असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा पहली वयस्क में, तो ये सब उनको पूछेंगे, देवी देवता सारे भगवान उनको पूछेंगे, असल रूहों के तनों का प्रतिबिंब जो पड़ेगा। तो रंगे बेलू वासना, वासना सत को अंग, वासना तो सत को अंग है, राजी महाराज का, अखंड का, चेतन का। तारतम तेज प्रकाश पूरन श्री इंद्रावती के अंग, और तारतम मैंने किसको दे दिया? आगे बोलने के लिए कह रही है कि इंद्रावती को दिया। ए मेरा दिया मैं दिवाए, मेरा दिया मैंने कह रही है, मैंने इंद्रावती जी को दिया और तुम्हें भी आगे उनसे दिलवाया। ए मेरा दिया मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग, कह रहे मैं ही दिलवा रही हूँ और मैंने ही दिया है। श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, कह दिया मेरा अंग है, मैं अपना काम करा रही हूँ। हाँ। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेम खिलाऊं रंग। अंग क्या सौंपे? अपनी रूह को उनके साथ रखे, जो सुनाया वो हम उनके साथ हैं। बुध तारतम जित भेले, सुन लो पहले, बुध तारतम जागृत बुध और बेशक इलम, जहाँ है तित पहले जानो, ते पहले जानो आवेश। जागृत बुध, बेशक इलम और आवेश सब वाणी में है। आज्ञा दया सब पूरन, आज्ञा भी, हुक्म और दया भी सब पूर्ण, सब मैं इनके अंदर लेके बैठ गई। और कह रहा हमारे सतगुरु श्यामा जी, अंग इंद्रावती परवेश, अंग इंद्रावती परवेश, बैठे उनके हृदय में सारा खजाना लेके। और उनके श्यामा जी के दिल में कौन? राज्य का आदेश, हुक्म नाम लेके आया, हुक्म इलम लिख दिया सिंधी में जाके कि हुक्म इलम खेल लेके और ना कहूँ ना, हुक्म और इलम का खेल है, खेल लो, खेल हुक्म हो गया, देख लिया खेल। कह रहे और कुछ है ही नहीं, वहां से कुछ आ ही नहीं सकता। सुख देव सुख लेऊ, अब कौन कह रहा? आदि सतगुरु श्यामा जी, सुख देऊ सुख लेऊ, सुख में जगाऊं साथ, सुख में इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। तो हम क्या कह देते? वाणी की सुख ना हो तो किसी को कुछ कह दो, क्या कर लिया श्यामा जी ने? तो चोट लगती है ऐसी बात सुन के कि इनको तो पता ही नहीं किसको कह रहे हैं। और अब तो इस जमाने में तो किसी का नाम लेना गुनाह है, तो भी मत। सरकार साहब कहते थे, लता हाँ जी कहना सदा सुखी रहना। हाँ जी कहना, जो कह रहा, जो कुछ भी कह रहा, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हीरान जी ने मौका दिया, बड़े महाराज जी कैसे लेके आए। एक दिन पहले रतनपुरी में प्रोग्राम था और महाराज जी के चेहरे पर वो नूर, ये सारे बच्चे मेरे पास बैठे, मैंने सबको दिखाया
कि महाराज जी को देखो आज उनकी सूरत अलग ही सूरत बदल गई उनकी, इतना नूर, तब तो हमें इतना पता भी नहीं था, इतना नूर। और उनको लाना था अपने दर पे, ले आए उठा के, सुंदर साथ को ले आए, जिनके नसीब में था वो आ गए, जो बेचारे माया के मारे चले गए। तो ये सुख देने के लिए कह रहे सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, जहां सुख है। इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ, तारतम को जो तारतम, अब तारतम को जो तारतम सुंदर साथ जी, क्योंकि मेरा ठाकुर से बात हुई, जितनी बात हुई उसका खुलासा आगे सारे ग्रंथ खोल दिए उन बातों में, जो हम कह देते ना कि श्यामा जी ने मांग लिया जागनी मेरे से कराओ, धिक्कार हमारी बुद्धि को, पानी नहीं पड़ी। वो तो इसलिए लड़ी, छुपाई आती, लड़ी सुंदर बाई पीयूषों इन आगम के वचन। आगम के वचन माने जो पहले कुरान उतर गया था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये हमारी किताब है, हमें देखो। मुसलमानों पे थी तो कह रहे हमें उसके लिए लड़े। और यहाँ क्या कह देते बेसुध कि श्यामा जी तो राज्य से लड़ी कि मेरे से जागनी करवाओ, कभी भी हो सकता। स्वरूप बना देते राज्य के, श्यामा जी के, और राज्य का गाते भी है, राज्य का सीधा चरण श्यामा जी की तरफ कर देते, कभी नहीं कर सकते, कभी भी। कहीं लिखा ही नहीं, वाणी में लिखा ना, अभी तक साहब ने लिखा, बेसुदों ने बना दी फोटो और श्यामा जी की तरफ चरण कर दी। बहुत अदब से बात करते राज्य श्यामा जी से, रूहों से। सुंदर साथ जी एक बात शर्म रखती श्यामा जी, रुए भी अगर वाणी पढ़ के सीखे तो हमारी सब रहनी यहाँ सुधर जाए, कि कितनी शर्म उनकी आंखों में, किस तरह से राज्य मान देते सब रूहों को। तारतम को जो तारतम, अंद्रावती विस्तार, पैर दिखावे पार के, तीन पार के भी पार, अनेक आगे होए सी इन वाणी को विस्तार। अरे अनेक आगे होगा, इस वाणी का विस्तार होगा, ये तो बढ़ती चली जाएगी। कभी सोचा था कि यहाँ राज्य का मंदिर बनेगा और यहाँ वाणी आएगी, यहाँ विस्तार होगा। तो सुंदर साथ जी ये तो पहले ही कह रखा कि जगह जगह इस वाणी का विस्तार होगा। ए नेक कहा मैं करने अखंड संसार, कह रहे जो बात मैंने कही है इन बातों से संसार अखंड हो जाएगा, इस ज्ञान से संसार को मुक्ति मिल जाएगी। जो ब्रजरास में लीला कर रही थी उन लीलाओं से अक्षर ब्रह्म को सुख मिल जाएगा, अंदर की लीला जान जाएगा। और अब जो जागनिका है वो जो ब्रह्म सृष्टि उनको पूरी जितनी राज्य के दिल में सुध है सब हो जाएगी, पूर्ण सुध रूह के दिल में होगी। अनेक आगे होए सी, अनेक आगे होए सी इन वाणी को विस्तार, इन वाणी को विस्तार। ये नेक कहा मैं करने, ये नेक कहा मैं करने, अखंड संसार। पुरुष प्राण संग्राय की बिट्टू भैया ये ले लीजिए। सुंदर साथ जी अभी आप चर्चा सुन रहे थे, बहुत सारे सुंदर साथ के संशय मिटते नहीं है, लेकिन ये चर्चा केवल राज्य को
मिलाने के लिए चर्चा है। संसार के सुख पदार्थ जो है वो तुम्हें दिलाने के लिए चर्चा नहीं। यहाँ के जो सुख है संसार के, जब राज्य तक पहुंचोगे तभी वो मिल सकते हैं, तभी उन्हें आप ले सकते हो। आज बहनी ने बहुत बढ़िया, बहुत से पूछते थे कैसे जाएंगे जी वहां पे, कैसे पहुंचेंगे जी वहां पे। बहनी तो चर्चा ऐसे भी करती कि यहाँ से वो तन सपने, ये सपने के तन वहां पहुंच ही नहीं सकते जी। तो आज उसका भी खुलासा कर दिया चर्चा में कि वो हुक्म आएगा, हुक्म तुम्हारे दिलों में जाएगा और तुम्हारे दिल की बात लेकर के फिर वहां चला जाएगा। कितना बढ़िया बताया, कोई बता सकता है इतना अच्छा? कौन आएगा तुम्हें ले जाने के लिए? राज्य का हुक्म तुम्हारे पास आया, उनका हुक्म, तुम्हारी बात उठाई, तुमने राज्य से क्या बात की, तुमने अपने सतगुरु से क्या बात की, तुमने अपने सतगुरु पर कितना विश्वास किया, तुमने अपने सतगुरु की बात को कितना अपने दिल में रखा, अपने राज्य की बात पे कितना विश्वास करके उस पर कितना ईमान लाए हो। ये सारी बात कौन लेकर के जाएगा? हुक्म। और हुक्म ले जा करके वहां जो मूल होगा वो तुम्हारी आत्म होगी, उसको ले जा करके रख देगा। ये तुम जो देख का योग खेल, ये तुम्हारा खेल है, ले लो। अब राज्य देखेंगे उस खेल को इन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं वहां पे। हुक्म से कहेंगे ये क्या, ये तो मेरी रूह का काम नहीं है, ये मेरी ब्रह्म सृष्टि कभी नहीं कर सकती। दूसरी बात, ये तो बात बताई कि कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। दूसरी बात भैया ने बताई कि हम तनों के पीछे दौड़ते हैं, बहुत सारे बोलते हैं मेरे से जागनी होगी, मुझे राज्य का हुक्म हो गया, मेरे तन से जागनी होनी है। अभी उन्होंने कहा आवेश भी और जागनी भी कौन करेंगे? कौन करेंगे? राज्य। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सुंदर साथ हैं, महात्मा जी आपके अंदर है सतगुरु महाराज जी, तो महात्मा जी आपके अंदर है, ये तो सुन लिया कहाँ है राज्य महाराज, सतगुरु महाराज जी कहाँ है। तो भ्रम में ना जियो, भ्रम से बाहर आओ, निकल करके हकीकत को पहचानो। ये क्यों भेज दिया सतगुरु महाराज जी ने तुम्हारे क्रम, जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसे खोलने के लिए भेज दिया सुंदर साथ जी। जो तुम पकड़ के ना मुर्दे शरीरों को पकड़ करके और इनके पीछे दौड़ रहे हो, मां मूल है जी। मूल कहाँ है जी? मूल पकड़ना चाहते हो जी, वहां मूल है, वहां सतगुरु से डायरेक्ट बात होती है, वहां तो डायरेक्ट रिश्ता जुड़ गया है। कहाँ है सतगुरु महाराज जी? इस वाणी के अंदर। कहाँ है राज्य? इस वाणी के अंदर। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? इस वाणी के अंदर। कहाँ है तुम्हारे दुखों का निवारण? इस वाणी के अंदर। और दौड़ते हो फिर भी। अभी एक चीज और बताई कि जागने कोई नहीं कर सकता, तन को शोभा देते हैं राज्य। और शोभा भी कौन से तन को मिलती है? जो तन उन पर फिदा हो जाते हैं, मिट जाते हैं, उस तन को। जो यहाँ के सुख भी चाहते हैं, मैं यहाँ के भी आनंद की लीला ले लूं, इस माया का भी आनंद, और राज्य का कुछ करना ना पड़े, उसके आवेश की लीला भी मेरे तन से हो जाए, कभी संभव नहीं है। जो बहन जी आपके सामने बैठी है, उन्होंने अपने आप को मिटाया। गृहस्थी थी, पति बहुत बढ़िया नौकरी पे थे, पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर थे। कितनी सैलरी होगी? लखनऊ में इतनी बड़ी कोठी बनी पड़ी है, कई करोड़ रुपए की कोठी होगी। चाहती तो 4-5 नौकर रख करके खूब आनंद में, मस्ती में अपना जीवन गुजारती सुंदर साथी। आज यहाँ, कल वहां, यूएसए तक, और इस हालत में तो राज्य मिलते हैं उन तनों को जिसने अपने तन को उन पे कुर्बान कर दिया। तो उसके लिए है इत भी धंधन और उत भी धंधन। ये तन है इत भी धंधन और उत भी धंधन, इनकी महिमा गाई जाती है बाद में। सुंदर साथ जी, अगर सीख सको तो रहने भी सीख सको तो सीख के देखिए, छोड़ के अपने एक दिन के लिए भी, तुम्हारे 1 घंटे के लिए नहीं आना, यहाँ पे आने में भी कष्ट होता है। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर आना पड़ जाए तो सुलता घर में ही रहती है। वो कहते हैं सुलता है कि राखे मुंह मिलावे माए। ये बड़ी कठिन की बात है। हमें भी कई बार बोलते हैं सुंदर शादी देखेंगे, महात्मा जी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सुंदर शासन। बहुत बढ़िया बात बताइए बहन जी ने कि जागनी वो करते हैं। यहाँ राजनगर के अंदर अगर विस्तार किया तो उन्होंने किया,
जब हम आए थे कोई सुंदर साथ लेकर आए थे, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए आए थे, किसी को बुला करके लाए थे, आ जाओ यहाँ पे हम ज्ञान सुनाएंगे, यहाँ वाणी का विस्तार करेंगे, यहाँ वाणी की चर्चा सुनाएंगे। और जो कोई आया उसे हमने बताया भी, जितने भी सुंदर साथ यहाँ जुड़े हैं हमने उसे बताया, कभी हमारे से पूछने लोगों ज्ञान ध्यान हमारे से कुछ नहीं आता, हम सुनने। जितने सुंदर साथ को हमने राज्य की बात बताई वो सोचने लगे कि हमारे से कुछ आता है, हम कुछ जानते हैं, हमारे पास में कोई शक्ति है या कोई भक्ति है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। 99 गुण है, एक गुण कहीं छिपा हुआ होगा तो वो भी तुम्हें खोजना पड़ेगा, उसका भी हमें पता नहीं। और फिर भी तुम आना चाहते हो या मैंने नहीं करते, राज्य के चरणों से जुट जाओ, राज्य ही तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ दिए तो उन्होंने, जागने की तो उन्होंने, और आप सबको बुलाया तो भी उन्होंने। तो सुंदर साथ जी भ्रम में ना पड़िए, भूल में ना पड़िए, और तनों को छोड़ करके अपने मूल को पकड़िए, अपना मूल है राज्य की वाणी, और इससे तुम्हारे सारे दुखों का समाधान निकल सकता है, चाहे सांसारिक दुखों और चाहे आध्यात्मिक कष्टों, ये वाणी दूर कर सकती है। इसलिए शायद राज्य ने बहन जी को भेज दिया, हमारा तो प्रोग्राम भी नहीं था कुछ बुलाने का, कि तुम्हारे ही साथ किस्मत बढ़िया है, तुम्हारा भाग्य बढ़िया है, और जो तुम भ्रम में जी रहे हो तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए साथ सतगुरु महाराज जी ने, राज्य ने तन को पकड़ करके स्वयं आकर के तुम्हारी आंख खोलने के लिए ये आज का प्रकरण निकलवा दिया सुंदर साथ। तो अभी हमारे बिट्टू भाई एक भजन, और उसके बाद में फिर अर्जी वो बहन जी आराम करेंगी, सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी डायलिसिस आई है और सिद्धि एकदम पता नहीं कुछ खाया भी नहीं खाया। मैं तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने आकर के इस आश्रम की शोभा बढ़ाई, इतना मान बढ़ाया, और सुंदर साथ को सबसे बड़ी बात तो है कि सत्य की राह दिखाई। जो भटके हुए हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, जो तनों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उनको राह दिखाई। ये सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी ये जो भजन बोलेंगे ये इन तनों से नहीं बना, उसके भाव पर आत्म के भाव से बना है। पिया सुख देवे रूहे सुख देवे हर्ष लीला मोह। पिया सुख देवे रूहे सुख देवे हर्ष लीला मोह। आप पियारी जे रूहो गोरी जावे हर्ष लीला मोह। झूठा सपना भावे परस पिया का हो। झूठा सपना भावे परस पिया का हो।
जी के बैन हर्ष लीला को मीठे लगे हैं पिया जी के बैन हर्ष लीला बोल नैन निहारो पड़े हैं मोह चैन मीठे लगे हैं पिया जी के बैन हर्ष लीला बोल झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो पिया के अंग सोए जब ही निहारूं हमारा मन सोए हर्ष लीला बोल जामा जड़ाओ पिया के अंग सोए जब ही निहारूं हमारा मन मोहे हर्ष लीला बोल आप पिया लीजे जावे हर्ष लीला बोल आप पिया लीजे रूह कोरी जावे हर्ष लीला बोल पिया दिल देवे रूह का दिल देवे हर्ष लीला बोल पिया दिल देवे रूह का दिल देवे हर्ष लीला बोल झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो पिया है सुखकारी लीला है अति न्यारी सूरतिया निहारूं जियारा सुख पावे हर्ष लीला बोल पिया है सुखकारी लीला है अति न्यारी सूरतिया निहारूं जियारा सुख पावे हर्ष लीला बोल झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो पिया दिल देवे रूह का दिल देवे हर्ष लीला बोल पिया दिल देवे रूह का दिल देवे हर्ष लीला बोल झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो झूठा ये झूठा सपना भावे हर्ष पिया का हो आप पिया लीजे रूह कोरी जावे हर्ष लीला बोल आप पिया लीजे रूह कोरी जावे हर्ष लीला बोल आप पिया लीजे रूह कोरी जावे हर्ष लीला बोल आप पिया लीजे रूह कोरी जावे हर्ष लीला बोल बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सद्गुरु महाराज